उत्तराखंड राज्य के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने से भारी तबाही मची है। रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद समेत कई जिलों में हुई इन घटनाओं से भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले के जखोली में बादल फटने से एक महिला की मलबे में दबकर के मौत हो गई, जबकि अन्य जगहों पर 18 से 20 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं चमोली के भी देवाल ब्लॉक में बादल फटा, जिसमें एक पति पत्नी लापता हो गए, 2 लोग घायल हो गए। इस घटना में लगभग 20 मवेशी भी मलबे में दब गए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में भी गेवाली गांव में बादल फटा, वहां पर भी सूचना, हालांकि किसी तरह की जनहानि खबर वहां से नहीं आई। राज्य में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अलग अलग जगहों पर जारी है। स्थानीय प्रशासन लापता लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। शुक्रवार को बाजपुर ब्लॉक सभागार में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के लिए एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। बीडीओ शेखर जोशी और एडीओ पंचायत सतीश सैनी ने 47 ग्राम प्रधानों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर एडीओ पंचायत सतीश सैनी सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। शेखर जोशी ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख की शपथ ग्रहण समारोह में सभी ने जोश के साथ शपथ ली और सभी शामिल हुए। निर्वाचन 2025 के ग्राम विकासखंड बाजपुर में जो हमारी 59 ग्राम पंचायतें हैं, इसमें से 49 ग्राम पंचायतें संगठित हो गई हैं, जहां पर हमारा 2/3 वार्ड नंबर सक्रिय हो गए हैं। इन्हीं ग्राम पंचायतों में नवनिर्वाचित हमारे सम्मानित ग्राम प्रधानों का शपथ लेने का कार्यक्रम था। इसमें से हमारे 47 ग्राम प्रधानों ने आज यहाँ शपथ ली है। 2 ग्राम प्रधान जी किसी व्यक्तिगत कारणों से आज उपस्थित नहीं पाए, उनके बारे में जैसा निर्देश आएगा ब्लॉक प्रमुख की शपथ कब है? हाँ, इस पर माननीय ब्लॉक प्रमुख और हमारे जो भी अन्य सदस्य पंचायत रहेंगे, उनके शपथ का कार्यक्रम यहाँ पर 29 तारीख में होगा और 30 तारीख में बैठक का। चलिए अब खबरों में रुक करेंगे हरिद्वार का। कनखल स्थित रामकृष्ण मिशन अस्पताल ने एक नाबालिग लड़की के शव को पैदल ले जाने के वायरल वीडियो पर अपनी सफाई दी है। अस्पताल के सचिव ने बताया कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर, जिसे पहले अस्पताल में प्रतिबंधित किया गया था, उसे गेट पर रोका गया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल में एम्बुलेंस और स्ट्रेचर दोनों मौजूद थे, फिर भी परिजन शव को उठा करके ले गए और वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। अस्पताल के सचिव ने कहा है कि सीएमओ के नोटिस का जवाब दिया जा रहा है। इस घटना के बाद अस्पताल की अमानवीयता पर सवाल उठाए गए थे। हम कभी भी ट्रीटमेंट के लिए किसी को रोकते नहीं है। ये बॉडी को 7:30-8 बजे का आसपास में लेकर आया था स्कूटी में। डॉक्टर लोग जांच करके बताया गया कि इसमें जान नहीं है, इसीलिए पुलिस को इन्फॉर्म किया था। पुलिस आके उसका आगे पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाना है। और आप देख सकते हैं इस स्क्रीन में कि सत्यम का गाड़ी अंदर आया भी है। और थोड़ा और आगे जाके दिखाऊंगा कि जैसा ही ये बॉडी बाहर आएगा, ये इस आश्रम का कैंपस का बाहर उनका गाड़ी बाहर कर। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने सड़कों पर आवारा गायों के कारण हो रही दुर्घटनाओं को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर सरकार ने गायों को गौ माता का दर्जा दिया है तो उनकी सुरक्षा क्यों नहीं की जाती। सत्येंद्र कुमार मास्टर ने मांग की है कि सड़कों पर घूम रही गायों को तुरंत गौशालाओं में भेज दिया जाए ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो भीम आर्मी पूरे संगठन के साथ सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। गाय गौ माता को लेके जो आप लोग मतलब सरकारी गौ माता का दर्जा देकर रोडों पर घुमा रहे हैं, रोडों पर मरवा रहे हैं, हम उनको लेकर बैठे हैं यहाँ पे। और दूसरा मुद्दा हमारी जो 19 माह से हम धरने बैठे हैं, दूसरा मुद्दा हमारा ये। पहला मुद्दा देख लीजिए, गाय को लेकर के आप कई साल से सुन रहे हैं कि रोडों पे गाय मर रही हैं, रोडों पे गाय मर रही हैं और गाय की वजह से लोग एक्सीडेंट दुर्घटना में मर रहे हैं। नानक माता से लेकर कहाँ तक लोग मारे गए हैं, इसका जवाब सरकार देगी। हमें इसका जवाब चाहिए और हम इसके खिलाफ जल्द ही 1 सप्ताह के भीतर धरने बैठेंगे, जब तक कि गाय पूरी अरेस्ट कर। वहीं हरिद्वार में हुई 1 घंटे की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल करके रख दी है। शिव मूर्ति से लेकर रेलवे स्टेशन तक भारी जलभराव देखने को मिला, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के मुख्य इलाकों में जलभराव के कारण सड़कों पर आवाजाही मुश्किल हो गई। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि यह समस्या सालों से चली आ रही है और कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। बारिश आई बहुत तगड़ी और ये पानी अंदर तक पूरे भर गया, पूरी दुकानों में पानी भरा पड़ा। देखो तब ये हाल है, शिवपुरी तक ये हाल है।
तो नगर निगम ने नाले की सफाई भी करी, क्या हुआ? वो तो करवाते हैं, तो हर साल होता है, फिर जल भराव शुरू से ही है। शुरू हो जाता है। जल भराव तो हमेशा रहता है यहाँ पे, जब भी बारिश आती है। क्या समस्या है, क्या है? समस्या क्या है, सड़कें ऊंची होती जा रही है, दुकानें नीचे होती जा रही है, ये बात है। और कुछ- पानी पानी भर गया यहाँ पे। हाँ। और दुकानों के अंदर भी, अपने दुकान घुस गया पानी आगे। दुकानों की हाँ तो जी। कोई निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई निकासी है। कोई निकासी नहीं। तो प्रशासन इतना काम कर रहा था, नाले साफ कर रहा था, तो क्या लगा उसके बाद? कुछ नहीं हुआ जी, सब नाले साफ। उत्तराखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और वोट चोरी को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। लालकुआं में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे भुल्लर ने धामी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया और कहा कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से मॉडल रहा है। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ये हमेशा सत्ता को केंद्रित करके कुछ हाथों में और अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम करना और इनकी ये परंपरा का हिस्सा है, ये इनकी वर्किंग स्टाइल है। तो हम तो हमेशा ये बात करते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कांग्रेस पार्टी की हमेशा सोच रही है कि नीचे तक सत्ता का लाभ पहुंचे, पावर नीचे तक पहुंचे, लोगों की मदद हो, लोगों का जीवन आसान हो। लेकिन हमेशा जो मॉडल, यही तो मेन सैद्धांतिक लड़ाई जो है, मेन जो वर्किंग स्टाइल की लड़ाई है, वो एक मुख्य लड़ाई ये भी तो है। और इनका हमेशा इस प्रकार का व्यवहार रहा है। हम तो पहले से ही ये सवाल उठाते आ रहे हैं, लेकिन अभी हालिया कई प्रकरण हुए जिसमें उत्तराखंड की जनता ने सत्ता का, माफिया राज का किस प्रकार खुला नंगा नाच इन्होंने किया है वो देखा है। और ये गंभीर मामला है, इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जिस व्यक्ति रुड़की के भगवानपुर ब्लॉक के मनबर गांव में जल्द ही एक आधुनिक अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। यह अस्पताल 100 बेड का होगा, जिसके लिए भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विधायक ममता राकेश ने बताया कि उनके पति और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश चाहते थे कि उनके क्षेत्र में एक अस्पताल बने, ऐसा अस्पताल बने जहां हर वर्ग के लोगों का बेहतर इलाज हो सके। ये सुरेंद्र राकेश जी का सपना था भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनाने का। पिछले विधानसभा सत्र में सरकार ने उप जिला चिकित्सालय बनाने की 100 बेड के शय्या अस्पताल बनाने की अनुमतियां प्रदान कर दी थी। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि परसों यानी 26 तारीख को इसको प्रशासनिक स्वीकृति से मिल चुकी है। और विभाग ने, स्वास्थ्य विभाग ने एजेंसी भी तय कर दी है। जो कार्यदायी संस्था है उनके एजीएम हमारे साथ हैं, मैनेजर हमारे साथ हैं। आज जमीन का सर्वे उन्होंने कर लिया है और इसकी डीपीआर बना करके शीघ्र शासन को दी जाएगी। और वित्त वहीं हरिद्वार में राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब हालत लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। शहर में खासकर हर की पैड़ी के पास सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन गड्ढों के कारण ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग प्रशासन से जल्द सड़कों की मरम्मत करने की मांग कर रहे हैं। लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। बरसात के समय में हाल बहुत बुरा हाल है और बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, इससे कभी भी कोई अनहोनी कर सकती है। जो 4 व्हीलर चल रहा तो एक बार को बच जाएगा, लेकिन जो जिनके पास दोपहिया वाहन है और जो स्कूटर मोटरसाइकिल चल रहे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है। जान ही गए होंगे कि हम इस समय कहाँ खड़े हैं, क्योंकि मेरे पीछे जस्ट हर की पौड़ी है और आप देखेंगे ये शिव मूर्ति है। ये पहचान है हरिद्वार की, हर की पौड़ी पहचान है हरिद्वार की। पर हम ये बताना चाहेंगे कि इस समय हम जस्ट ये जो हाईवे है, आप ये जो दिल्ली और जो देहरादून वाला जो हाईवे है जो हर की पौड़ी के पास से गुजरता है, यहाँ पर खड़े हो। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा इधर की तरफ आकर के दिखाएं कि इस हाईवे पे आप देखिए कितने गहरे गहरे यहाँ पर आप देखेंगे गड्ढे यहाँ पर आप हो रखे हैं। और आप देखेंगे किस तरीके से जो ट्रैफिक है, जो गाड़ियां हैं कैसे गुजर रही है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं आप देखिए ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे की किस तरह की दुर्दशा यहाँ पर है। आप देखिए जब भी हम गाड़ी अगर हाईवे पे निकाल लेते हैं तो हमको सिर्फ थोड़ी दूरी के बाद जाकर के एक चीज देनी पड़ती है, वो है टोल। जब आम व्यक्ति हर जगह आप देखेंगे टैक्स दे रहा है, आप गाड़ी खरीदे तब टैक्स दें, उसको रजिस्ट्रेशन करवाएं तब टैक्स दें, जब आप उस पर जब सड़क पे चढ़ाएं जब उसको टैक्स दें, उसके बाद सड़क पर जब हम चलाएं नेशनल हाईवे पे जब उसको चलाएं तो टोल टैक्स दे। पर टोल टैक्स देने के बाद भी आप देखेंगे कि ये सुविधाएं ये प्राप्त हो रही है। आप देखिए कितने गहरे गहरे गड्ढे, देखिए थोड़ा सा मैं कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सा पीछे हो जाए क्योंकि गड्ढे बहुत गहरे हैं। कोई ना कोई आप देखिए हादसा किस तरीके का जो
आप देखेंगे जो प्रशासन है, आप चाहिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी कहें चाहे कोई भी कहे, वो किस चीज का इंतजार कर रही है। आप देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े वाहन इस पे यहाँ पर चलते हैं, कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। पर प्रशासन की लापरवाही, नेशनल हाईवे की लापरवाही है कि अभी तक जो ये जो सड़कें हैं ये इनको रिपेयर या इनको सही नहीं करा गया है। ये हालात मैं आपको बता दूं कि आप देखेंगे इधर की तरफ, आप देखेंगे पंथदीप पार्किंग है, बहुत पुरानी पार्किंग है। जो श्रद्धालु हरिद्वार आते होंगे वो जानते होंगे जरूर कि ये पंथदीप पार्किंग है और उसके जस्ट सामने की ये हालात हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप इस हाईवे पे आप चलें तो जगह जगह आपको कई गड्ढे आपको देखने को मिल जाएंगे और कोई बिल्कुल भी आप देखेंगे कभी भी कोई भी व्यक्ति चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो और कोई ना कोई दुर्घटना की संभावनाएं बन सकती है। पर प्रशासन ये है कि जाग नहीं रही है और यहाँ पर ये धर्म नगरी है। ये आप देखिए यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, पर उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरीके का हाल है, गहरे गहरे गड्ढे हैं। ये सारी स्थिति हम आपको बता दें कि अधिकतर अगर हम बात करें अधिकतर हाईवे की यही स्थिति है। और आप देखो आप किस तरीके से कैमरामैन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देखो गाड़ियां यहाँ पर रुक रुक के चल रही है और धीरे स्लो हो रही है यहाँ पर, और पता नहीं किस हादसे का इंतजार प्रशासन कर रहा है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इसको कैसे दुरुस्त करता है, कितनी जल्दी इसको दुरुस्त। खबर रुड़की से है। पिरान कलियार दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स से पहले प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाने को लेकर के बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी और सीओ रुड़की नरेंद्र पंत के नेतृत्व में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने मेला क्षेत्र सिंचाई विभाग की भूमि पर थाने के लिए प्रस्तावित जमीन से अतिक्रमण हटाया। एसडीएम ने साफ चेतावनी दी है कि थाने की जमीन पर दोबारा कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमीन अलॉट हुई है थाना कलियर के लिए, तो उस जमीन का डिमार्केशन काम था, तो आज हमारा वो किया गया है। तो जितनी सफाई जमीन का चिन्हीकरण किया गया। मेला क्षेत्र में सर मेले की मेले को ये है कि मेले में डिसाइड किया गया, तो जो मेरे क्षेत्र में जो इंक्रोचमेंट थे उसको नोटिस दिया गया, तो जो अस्थायी निर्माण को हटाया गया है और बाकी मेले में जो तैयारियाँ थी सर अगर दोबारा से अतिक्रमण होता है उनके खिलाफ क्या करेंगे? तो बता दिया गया है, चेतावनी दी गई है कि दोबारा अगर भविष्य में सेलाकुई में एक लोडर वाहन से भारी मात्रा में पशुओं के अवशेष बरामद किए गए हैं। खाटू श्याम मंदिर के पास देर रात को सड़क जाम में फंसे इस वाहन से आ रही तेज दुर्गंध पर हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों की भीड़ ने वाहन को रोका। वाहन की जांच के बाद गुस्से में भीड़ ने वाहन में तोड़फोड़ कर चालक सहित 3 लोगों की पिटाई शुरू कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, भीड़ को शांत करा करके तीनों लोगों को हिरासत में लिया गया। सूचना मिली थी जिसमें कि एक गाड़ी को रोका गया है हाईवे पर, जिसमें पिकअप वाहन है जिस पर पशु अवशेष रखे हुए हैं। उस सूचना पर पुलिस मौके पर जाती है और गाड़ी को यहाँ लेकर आई है, जिसमें दोनों ही पक्ष जो गाड़ी के ड्राइवर और साथ में 2 लड़के थे वो भी यहाँ पर लाए गए हैं, उनसे पूछताछ की गई है। तो जैसा कि अभी प्रथम दृष्टया पाया गया कि जिला पंचायत की तरफ से वो गाड़ी थी जिसमें उनके पास ऑर्डर है सभी अवशेषों को ले जाकर डिस्पोज ऑफ करने का, तो इस हेतु वो गाड़ी लेकर डिस्पोज ऑफ करने के लिए ले जा रहे थे। तो उसी में 2 पक्षों के बीच में आपस में सुनी हुई है और यहाँ पर आए हैं। तो अभी दोनों पक्षों से तहरीर ली जा रही है और इसमें आगे जांच की कार्रवाई करेंगे। गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया है, ये जांच का विषय है, देखते हैं इसमें गाड़ी को क्या नुकसान पहुंचाया गया है और व्यक्तियों में आपस में क्या बातचीत हुई है, किसी के बीच किसी को कोई मारपीट हुई नहीं, ये सभी जांच का विषय है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात बता रहे हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।